हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, हम आज आपको बताते हैं एक अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा, इसको सबसे पहले अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे बेटा, एक समांतर चतुर्भुज बनाओगे। तो चलिए बेटा हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए हमारा क्या हो गया बेटा, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसका हम क्या करते हैं बेटा, नॉमिनेशन कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा क्वेश्चन, कह रहा ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, यानी कि ए डी देखिए आपका ये भुजा ए डी है, इसको क्या कर दिया गया बेटा, बढ़ा दिया गया। तो चलिए बेटा हम इसको क्या कर देते हैं, ए डी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए आपका बढ़ गया। तो ए डी पर स्थित ई, यानी इस पर क्या है बेटा, ई है। ठीक, एक बिंदु है तथा बी ई। अब यहाँ पे देखो बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो बी और ई को क्या कर दोगे बेटा, इसको मिला दोगे। ऐसे क्या करोगे बेटा, बी और ई को मिला दोगे। चलिए हम मिला देते हैं बेटा। ठीक है, बी ई भुजा सी डी को एफ पर काटती है। ये देखो एफ पर काटती है। ठीक है बेटा, प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है बेटा, इसके बाद क्या, समरूप हो त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के। बहुत आसान है बेटा। अच्छा ये अगर समांतर है ना, अभी हमने बताया ना कि समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे लग जाएगा। बहुत आसान है, देखिए एकदम एक लाइन का है। चलें बेटा इसको हम आपको सॉल्व करके अब दिखाते हैं। सबसे पहले बेटा जो गिवन है मुझको क्या करेंगे, नोट कर लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे बेटा, दिया है। क्या क्या दिया है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। दिया है कि ए बी सी डी, लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये हो गया, जिसकी भुजा ए डी इस पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्लियर यहाँ पे। अच्छा अब जब ये है तो हमें सिद्ध क्या करना, बस यही दिया था तो सिद्ध क्या करना था, लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, उसको नोट कर लीजिए। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप हो त्रिभुज सी एफ बी के। ध्यान दीजिएगा, ए बी ई समरूप हो सी एफ बी के, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या बनाना है बेटा, समरूप बनाना है। ये तो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रमाण हमारा देखिए, जो प्रमाण हमारा दिया उसी से लगेगा। ए बी सी डी क्या है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा। अच्छा जब समांतर चतुर्भुज है तो आप ये ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा भाई, इनके होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतःकोण है ना बेटा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई बी। देखिए ए ई बी इज इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं बेटा, सी बी एफ, सी बी एफ। अब आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया। अच्छा हमने आपको बताया था कि यदि कोई समांतर रेखा हो उसको तिर्यक रेखा काटती है तो उस पे जो कोण बनते हैं एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हम इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा क्या है, एकांतर कोण है।
ठीक बेटा। अच्छा, एकांतर कोण यहाँ तो क्लियर। अब हमें क्या लेना है, अब देखिए हमें जो सिद्ध करना उनको लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। ठीक है बेटा, ये तो हमने ले लिया, लिख दिया। अब देखिए क्या है, ये तो हमने यहीं पहले में लिख सकते हैं कि एंगल ए ई बी बराबर है एंगल सी बी एफ के। एक चीज़, दूसरा चीज़ इसमें क्या मिल रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एंगल ए है ये वह एंगल सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी बराबर है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 8th में 9th में, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। त्रिभुज इसलिए त्रिभुज कौन सा बेटा, ए ई बी या ए बी ई क्या है बेटा, समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। किस मेथड से बेटा, एंगल के नियम से। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। यही हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। ठीक, आई होप ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।